So hello everybody, this is Ruchi Salgotra and I welcome you all to my YouTube channel which is Learn with Ruchi Salgotra. तो guys आज से मैंने स्टार्ट करी है सिलॉजिज्म सीरीज, ठीक है। ये है पार्ट 1 जैसे आप देख रहे हो और इस पार्ट में मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लाइक जो बेसिक्स हैं सिलॉजिज्म के वो बताने वाली हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो पहले देखते हैं कि सिलॉजिज्म क्या होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है वो सब आपको बताऊंगी। तो पहले देखते हैं व्हाट इज सिलॉजिज्म। तो देखो क्या लिखा है, अ सिलॉजिज्म इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट दैट अप्लाइज डिडक्टिव रीजनिंग टू अराइव एट अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन टू और मोर प्रोपोजिशन, जिसे हम प्रीमाइसेस भी बोलते हैं, ठीक है, दैट आर असर्टेड और अज्यूम्ड टू बी ट्रू। तो बेसिकली सिलॉजिज्म में क्या होता है, इसमें कुछ दो या दो से ज्यादा प्रीमाइसेस होती हैं, ठीक है। प्रीमाइसेस जिसे हम प्रोपोजिशंस भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोपोजिशन वर्ड यूज करें। हमने क्या करना है, उन प्रीमाइसेस के बेसिस पे हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है, सिलॉजिज्म में। तो जैसे आप ये देखिए, आपको यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो टू प्रीमाइसेस गिवन। आपको पहली प्रीमाइस क्या है, ऑल फ्लावर्स आर एनिमल्स, ठीक है। दिस इज फर्स्ट प्रीमाइस, ऑल फ्लावर्स आर एनिमल्स। इन्होंने कैसे ड्रॉ करा है, ये जो ऑरेंज पार्ट है आप ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है, सॉरी ऑरेंज नहीं येलो, ये जो येलो पार्ट है ये क्या है, फ्लावर्स, ठीक है। हमने कैसे ड्रॉ करना है, हमने वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिलॉजिज्म के क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे ऑल फ्लावर्स आर एनिमल्स, तो ये जो येलो पार्ट है ये क्या है, फ्लावर्स, और जो ग्रीन पार्ट है इन्होंने एनिमल्स लेट करा। तो अगर हमें ड्रॉ करना हो कि जितने भी फ्लावर्स हैं, ऑल फ्लावर्स आर एनिमल्स को कैसे ड्रॉ करा जाता है, इस तरह से, ठीक है, कि ऑल फ्लावर्स, वो जितने भी फ्लावर्स हैं वो सब क्या है, एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के अंदर आते हैं सारे फ्लावर्स। ये है प्रीमाइस 1। नेक्स्ट प्रीमाइस 2 क्या है, ऑल एनिमल्स कैन जंप, ठीक है। क्या है, ऑल एनिमल्स कैन जंप। तो एनिमल्स किसे और ग्रीन कलर के हैं, ये एनिमल्स हैं, और जो ब्लू कलर है दैट इज जंप, है ना। तो हमें कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो जंप कर सकते हैं। फिर हमने इस तरह से ड्रॉ करा, जैसे हमने ऑल फ्लावर्स और एनिमल्स ड्रॉ करा था, उसी वे में हमने ऑल एनिमल्स कैन जंप भी ड्रॉ करा, ठीक है। अब इन दोनों प्रीमाइसेस के बेसिस पे हमने क्या करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इन दोनों बेसिस के आप इन दोनों प्रीमाइस से देखो क्या कंक्लूजन हमारा ड्रॉ होगा। कि देखो, अब देखो अगर जितने भी फ्लावर्स होने का, ऑल फ्लावर्स आर एनिमल्स, मतलब हम यहाँ पे जो ये एनिमल्स हैं, ठीक है, ग्रीन कलर वाले जो एनिमल्स हैं, इसके बीच में हम फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये जो सर्कल मैंने बनाया ये फ्लावर्स है, ठीक है, ये मैंने फ्लावर्स ड्रॉ कर, तो हम इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जितने भी फ्लावर्स हैं दे कैन जंप, ऑल फ्लावर्स कैन जंप, ठीक है। इन दोनों प्रीमाइसेस के बेसिस पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा। फर्स्ट प्रीमाइस कहता था कि ऑल फ्लावर्स आर एनिमल्स, सेकंड प्रीमाइस कहता है ऑल एनिमल्स कैन जंप। तो अगर ऑल फ्लावर्स एनिमल्स हैं और एनिमल जितने भी एनिमल्स हैं वो सब जंप कर सकते हैं, तो मतलब ये भी होगा कि ऑल फ्लावर्स कैन जंप, है ना। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया, ऑल फ्लावर्स कैन जंप। तो ये होता है एक तरह से सिलॉजिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, एक लॉजिकल आर्गुमेंट, ठीक है। ये जो चारों हैं, प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन, इनको मिला के पूरे को बोला जाता है आर्गुमेंट, ठीक है। बाकी प्रीमाइस और कंक्लूजन आपको पता लग गया। तो हमने प्रीमाइसेस के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है सिलॉजिज्म में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो, जो ये हमारी प्रीमाइसेस थी, जो मतलब स्टेटमेंट्स होगी आपको दी होंगी जो क्वेश्चन में, अब वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होती है नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे, पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होती है वो स्टार्ट होती है सम से, मतलब जैसे सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब इसमें इसे नो का यूज नहीं है, नो या जैसे सम नोट, चलो वो आगे आगे बताती हूँ। पॉजिटिव स्टेटमेंट है कैसे, मैं आपको बाइफरकेट करके बता रही हूँ। पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है, जैसे जो सम से स्टार्ट हो, सम ए आर बी, सम बी आर सी, इस तरह से। और ऑल वाली स्टेटमेंट, ऑल वाली कैसे, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये सब हो जाती है हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। और नेगेटिव कौन सी हो जाती है, जैसे है सम नॉट या नो वाली स्टेटमेंट। जो सम नॉट मतलब सम ए आर नॉट बी, ठीक है, सम ए आर नॉट बी, ये क्या हो गई, एक तरह से हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। या फिर नो ए आर बी, ये भी क्या है, हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको इस तरह से देखना है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कौन सी नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है, सम से स्टार्ट हो या फिर ऑल से स्टार्ट हो। और नेगेटिव कौन सी होती है, जैसे सम नॉट हो गया या नो ए आर बी, तो इन्हें बोला जाता है नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो चार होते हैं ना, ये जो चार टाइप, सम, ऑल, सम नॉट और नो,
यही यूज होते हैं सिलॉजिज्म के, जो हमें क्वेश्चंस होंगे हमने इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है ये? बिकॉज ये देखो, जैसे इसमें लिखा है ऑल, ठीक है। अब आपको सपोज आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया सपोज, उसमें स्टेटमेंट आपको दे रखी है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको दे रखी है एवरी ए आर बी, इस तरह से दे रखा आपको एवरी ए आर बी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एवरी ए आर बी मतलब क्या है, ठीक है। आपने तो 4 देखे, 4 स्टेटमेंट यूज होती है, ऑल से स्टार्ट होती है, नो से होती है, सम से या सम नॉट से, इनसे स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए एवरी ए आर बी, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी एवरी का मतलब भी ऑल ही होता है। मतलब हमने इसे ड्रॉ कैसे करना है? ऑल ए आर बी, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल अगर एवरी से स्टार्ट है, ईच से स्टार्ट है, एवरी वन इनसे स्टार्ट है, तो वो मतलब उसका मतलब ऑल ही है, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम से क्या मतलब है मेरा? फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी वर्ड नहीं यूज किया हुआ, सिर्फ सपोज ऐसे लिख दिया राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो इसको भी हमने ऑल की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। मतलब अगर हमें इसका वेन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ऑल राम आर ऑनेस्ट, इस तरह से, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर नाम लिखा है, कुछ भी इसके पहले कुछ नहीं लिखा, ना ही सम लिखा है, ना ही ऑल है, ना ही सम नॉट, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसे भी हमने ऑल की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। और वैसे नो, अगर नो है तो मतलब नो वन लिखा है, नन लिखा है, ये तो नो का तो इजी हो जाता है, ठीक है। नो वन, नन, नेवर, जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं ये सब हो तो मतलब वो नो वाली स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। और सम वाली, अगर मैनी वर्ड यूज किया हो गया, सेवरल है, फ्यू है, वेरी फ्यू, जैसे वेरी फ्यू ए आर बी, ठीक है, इस तरह से है वेरी फ्यू ए आर बी, इसका मतलब क्या है कि सम ए आर बी ही है इसका मतलब, ठीक है। मोस्ट ए आर बी, इसका मतलब भी क्या है? सम ए आर बी, ठीक है। एटलीस्ट वर्ड यूज किया गया, अगर इन वर्ड्स का यूज किया गया तो इनको भी हमने सम की तरह ही ट्रीट करना है। और सम नॉट वाला हो जाता है अगर हार्डली या स्कार्सली वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा सम नॉट वाला केस। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको पहले बेसिक, जैसे मैंने कहा बेसिक्स कराती हूँ। अब ये जो मैंने 4 टाइप्स आपको बताए, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, इनको पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करती हूँ टर्म्स को, ठीक है। और हमने सिलॉजिज्म आपको कराने वाली है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम की हेल्प से मैं आपको सिलॉजिज्म कैसे करे जाते हैं, किस तरह से उसके क्वेश्चन किए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप, ठीक है, ये जो चारों टाइप्स है मैं ये आपको वन बाय वन सब कराऊंगी। तो सबसे पहला टाइप है ऑल ए आर बी वाला, ठीक है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको वैसे थोड़ा सा बता दिया, ऑल ए आर बी को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से, ठीक है। कि जितने भी ए हैं, ऑल ए आर बी, ठीक है। मतलब बी के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा? पूरा ए, ठीक है। यही कहते हैं ना, जितने भी ए हैं ऑल ए आर बी। तो इसका बनेगा कैसे वेन डायग्राम? इस तरह से बनेगा कि ऑल ए, जितने भी ए हैं वो क्या है? ऑल ए आर बी, मतलब बी के अंदर आएगा पूरा ए, ठीक है। अब सिर्फ इसी एक स्टेटमेंट से हम क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इट कैन बी इन्फर्ड दैट, ये मैं आपको पहले बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। अब सपोज इसी स्टेटमेंट का ऑल ए आर बी का हम अगर रिवर्स ले लें, रिवर्स क्या ले लें? ऑल बी आर ए, ठीक है। ऑल बी आर ले लें। सिर्फ इस वाले वेन डायग्राम से हम ऑल बी आर ए पहले हम देखते हैं कि हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। ऑल बी आर ए कैसे बनेगा? आप देखो, ऑल बी आर ए इस तरह से बनेगा। तो इस वाले जो ये वाले वेन डायग्राम मैंने यूज करा ऑल ए आर बी वाला, इससे हम ऑल बी आर ए हम ये नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। नहीं ड्रॉ कर सकते, मतलब इसको ड्रॉ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये एक पॉसिबिलिटी वाला केस हो जाता है। जब हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ये पॉसिबिलिटी वाला केस हो जाता है। और हमें सिलॉजिज्म वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर हमें बताना है कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो हमें डेफिनेट पता होना चाहिए, डेफिनेट कंक्लूजन हमारा आना चाहिए, ठीक है। डेफिनेट आना चाहिए। जब तक पॉसिबिलिटी वाला केस है, ठीक है, मे और मे नॉट ट्रू वाला केस है, तो हम उसे ट्रू नहीं करेंगे, कहेंगे उस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ऑल ए आर बी से हम ये स्टेटमेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। आपको देखिए ऑल बी आर ए ये कह रहे हैं। अब ऑल बी आर ए कैसे है? इसमें ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, ये जो पोर्शन बचा हुआ है, ये ए थोड़ी नहीं है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सिर्फ बी है ना। और ये वाला जो पोर्शन है, जो ये सर्कल में ए है, सिर्फ इतना ही पोर्शन ए है। और अगर मैं कहूँ ऑल बी आर ए, ये पूरा जो बी है ये पूरा ए है क्या? नहीं है ना। हो सकता है, कैसे हो सकता है? सपोज अगर ये बी था, लेट्स अज्यूम ये पूरा बी है,
और जो ए है, ठीक है, ए जो है वो भी पूरा इतना ही है, इसी सर्कल के अंदर ही है, जितना बी है उतना ही ए है, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि ऑल बी आर ए या ऑल ए आर बी, हम दोनों कह सकते हैं। लेकिन ये वाला डेफिनेट केस नहीं है, ठीक है, डेफिनेट केस हमें चाहिए, ये तो पॉसिबिलिटी वाला केस है ना। बिकॉज आप अगर इस वेन डायग्राम के थ्रू देखें, इस वाले वेन डायग्राम के थ्रू देखें, तो हमारा ऑल बी आर ए जो है ये एक पॉसिबिलिटी हो रहा है, ठीक है, इट मे और मे नॉट बी ट्रू। तो हमारा ये जो पोर्शन बचा हुआ था, जस्ट वेट, हमारा ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन बचा है, ये सिर्फ क्या है, ये बी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल बी आर ए, तो ये एक पॉसिबिलिटी वाला केस हो जाता है, इट मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो ऑल ए आर बी से इतना तो आपको पता लग गया, जो इसका रिवर्स होगा मतलब ऑल बी आर ए, वो तो ट्रू नहीं होगा। बिकॉज क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये एक पॉसिबिलिटी वाला केस है, इट मे और मे नॉट बी ट्रू। अब जो मैंने आपको नेक्स्ट चीज बतानी है वो है ये वाली। अब इससे ऑल ए आर बी से हम एक चीज ड्रॉ कर सकते हैं, क्या, कि सम ए आर बी, ठीक है। देखो ये तो 101% ट्रू होगा ना, अगर पूरा ए अगर बी है, ठीक है, मैं ये इसी को रहने देते हैं वापस, ठीक है, जैसे था ऑल ए आर बी, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर है कि जितना भी ए है वो क्या है, बी है। और हमें कहा जाए कि सम ए आर बी, अगर ये वाला कंक्लूजन आपको दे दिया, सम ए आर बी, अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी तो 101% ट्रू होगा, कुछ मतलब सम मतलब कुछ ए आर बी, ये तो 101% ट्रू होगा ना। अगर तो ये स्टेटमेंट है, अगर हमें कहा गया कि पूरा ए बी है और हमें कंक्लूजन में कह दिया जाए सम ए आर बी, तो ये 101% ट्रू है। क्यों, बिकॉज सम कुछ पोर्शन तो ए का 101% बी होगा ही ना, इस वाले से इसके अगर हम थ्रू कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर सम ए आर बी 101% ट्रू है तो सम बी आर ए ये भी 100% ट्रू होगा। कुछ हिस्सा बी का, जैसे कुछ हिस्सा बी का मतलब कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला है ना, ये तो 101%, ये भी क्या है, सम बी आर ए 101% सम पोर्शन ऑफ बी भी ए के अंदर है। तो अगर आपको ऑल ए आर बी में ये दो स्टेटमेंट्स आए, ठीक है, कंक्लूजन में कि सम ए आर बी या सम बी आर ए, ये क्या होंगी, ट्रू होंगी स्टेटमेंट। और आपको आई होप आपको समझ में आए कैसे ये ट्रू होंगी, बिकॉज ये 101% ट्रू है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम उसको ट्रू नहीं मानेंगे, मतलब पॉसिबिलिटी वाले केस को हम ट्रू नहीं मानेंगे। लेकिन ये वाला जो केस है, ये दोनों केस जो है, ये दोनों 101% ट्रू होंगे जब ऑल ए आर बी वाला केस होगा, ठीक है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, आगे देखते हैं पहले। अब नेक्स्ट वन इज नो ए आर बी, ठीक है। हमने ऑल ए आर बी वाला केस देख लिया, अब है नो ए आर बी, मतलब जैसे इसी वेन डायग्राम के थ्रू देखो, जो ए है, नो ए आर बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, ये लिखा है नो ए आर बी। अब इससे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, पहले हम इसका रिवर्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिवर्स देखेंगे, तो इससे नो बी आर ए हम ये तो ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें रिवर्स इज पॉसिबल। जो हमने लास्ट केस देखा था ऑल ए आर बी वाला, उसमें रिवर्स पॉसिबल नहीं था, आपको मैंने समझाया कैसे। लेकिन नो ए आर बी में इसका रिवर्स क्या होगा, नो बी आर ए, ठीक है। अगर ए जो है कोई भी हिस्सा ए का बी में नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है बी का भी कोई हिस्सा ए में नहीं होगा, तो मतलब नो बी आर ए ये भी ट्रू होगा। तो इससे हम इस वाले स्टेटमेंट से हम एक कंक्लूजन तो 101% ड्रॉ कर सकते हैं कि नो बी आर ए मतलब नो ए आर बी का जो रिवर्स है नो बी आर ए, ये तो ट्रू होगा ही, ठीक है। अब और भी केसेस, और भी कुछ कंक्लूजन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं, वो है ये दो, सम ए आर नॉट बी। इससे देखो हमें देखना है, हमें सिर्फ स्टेट जो हमें कंक्लूजन क्या होगा, हमने सिर्फ उसे देखना है, हमें कुछ और नहीं ज्यादा सोचना कि जैसे अगर सपोज लिखा है कि सम ए आर नॉट बी, हमें ये नहीं लेके जाना कि इसका मतलब ये होगा कि सम ए आर बी, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ हिस्सा ए का बी में नहीं है, सम ए आर नॉट बी, तो आपको ये नहीं सोचना कि इसका मतलब ये भी है कि सम ए आर बी, कि कुछ हिस्सा ए का बी में भी होगा, ऐसा नहीं। जो आपको दे रखा है आपने सिर्फ वही सोचना, उसके अलावा आपने कुछ कोई भी चीज नहीं सोचनी। तो अब ये देखो नो ए आर बी से हम एक कंक्लूजन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ हिस्सा ए का बी में नहीं है। वैसे तो पूरा हिस्सा ए का बी में नहीं है, लेकिन ये भी तो ट्रू हुआ ना, फिर ये भी तो पूरा हुआ। अगर कुछ पूरा हिस्सा ए का बी में नहीं है तो सम भी नहीं होगा, सम ए आर नॉट बी ये लिखा है, ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी ये भी ट्रू होगा, और अगर सम ए आर नॉट बी ट्रू है तो सम बी आर नॉट ए ये भी ट्रू होगा। तो मतलब इस स्टेटमेंट से नो ए आर बी से हम 3 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन से, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए और नो बी आर ए, ठीक है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में
सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए, बिकॉज कई बार क्या होता है हम इसको सोचने लग जाते हैं कि अगर कुछ हिस्सा सम ए आर नॉट बी है तो हम इसको सोचते हैं कि शायद सम ए आर नॉट बी का मतलब है कि सम ए आर बी, ठीक है। अगर हम इसको कई बार सोच लेते हैं, क्या लिखते हैं कि सम ए आर बी, कुछ हिस्सा ए का बी में होगा, तभी हम कहेंगे कि कुछ हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको इस वे में नहीं लेट करना, जो आपको दे रखा है आपने सिर्फ उतना ही सोचना है। नो ए आर बी था तो हमने क्या लेट, हम इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कुछ हिस्सा सम ए आर नॉट बी, ये भी ट्रू होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब। और अगर आपको यहाँ तक कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला केस है सम ए आर बी वाला, ठीक है। इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। तो क्या कह रहे हैं कि सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब ये वाला जो पोर्शन है कि सम ए, ये ए का जो पोर्शन है, ये वाला जो, जैसे ये ए है ना, सम ए का कुछ हिस्सा क्या है बी में है, ये वाला, ठीक है। तो सम ए आर बी है, तो इससे हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिवर्स वाला देखते हैं कि रिवर्स इज पॉसिबल और नॉट। अब देखो सम ए, अगर कुछ हिस्सा ए का बी में है तो बी का भी कुछ हिस्सा ए में होगा, तो इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। आप ये देखो, फ्रॉम द गिवन कंक्लूजन स्टेटमेंट वी कैन कंक्लूड सम बी आर ए, ठीक है। तो इसका रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। नो वाले केस में भी रिवर्स पॉसिबल था, सम वाले केस में भी रिवर्स इज पॉसिबल, लेकिन ऑल वाले केस में रिवर्स पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये तो हमने कंक्लूड कर लिया सम बी आर ए। अब नेक्स्ट वन इज however all a are b, all b are a, some a are not b, some b are not a, ये सब क्या होंगे, ये डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है, तो हम इनको ट्रू नहीं मानेंगे। अब जैसे मैं आपको जो फर्स्ट में मैंने आपको all a are b वाला समझाया था, आपको वो बताती हूँ। all a are b हमने कैसे ड्रॉ करा था, इस तरह से, ठीक है। ऑल ए आर बी हमने किस तरह से ड्रॉ करा था, इस तरह से हमने ड्रॉ करा था। अब इससे क्या आ रहा था हमारा, अगर हमें देखो मैं कहूँ कि इससे क्या क्या कंक्लूड आप कर सकते हो, सम ए आर बी आप इससे कंक्लूड कर सकते हो, हाँ जी कंक्लूड कर सकते हो आप इससे, है ना। ऑल ए आर बी से आप कंक्लूड कर सकते हो कि कुछ हिस्सा ए का बी में होगा, लेकिन सम ए आर बी, सम ए आर बी से हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते, बिकॉज देखो अगर वेन डायग्राम इस तरह से हम बनाते हैं, अगर हम वेन डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, ये वाला ऑल ए आर बी से, इससे हम ये नहीं कह सकते कि ऑल ए आर बी पूरा हिस्सा ए का बी में है, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते सिर्फ बिकॉज अब ये वाला केस, क्योंकि ये भी क्या है पॉसिबिलिटी वाला केस है। अगर आप इस तरह से वेन डायग्राम बनाते हो, बिकॉज और सम ए आर बी वाला हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ऑल ए आर बी वाला मैंने आपको बताया ना, ऑल ए आर बी में आप कौन कौन से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, तो एक ये भी था सम ए आर बी। इसका मतलब भी तो ऑल ए आर बी वाले ये जो वेन डायग्राम बनाए, इससे भी तो आप कह सकते हो सम ए आर बी, कुछ हिस्सा ए का बी में है, कह सकते हैं हम इसमें भी। लेकिन अब अगर आपने इस तरह से वेन डायग्राम ना बना के आप अगर इस तरह से वेन डायग्राम, तब ये वाला केस हमारा ऑल ए आर बी वाला पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मतलब दो केसेस बन रहे हैं, पॉसिबल वाले केस बन रहे हैं। अगर हम इस तरह से वेन डायग्राम बनाते हैं तो हमारा आता है कि ऑल ए आर बी करेक्ट है, अगर सम ए आर बी वाला हमने बनाया वेन डायग्राम, इस वाले से हम कह सकते हैं कि हाँ ऑल ए आर बी। लेकिन जब हम इस तरह से बनाते हैं तो हमारा ऑल ए आर बी वाला नहीं आता, तो मतलब ये भी पॉसिबिलिटी वाला केस है विच मे और मे नॉट बी ट्रू। तो आपको एक चीज क्या याद रखनी है, जब सम ए आर बी वाला हो तो इसमें इसका सिर्फ रिवर्स जो होता है विच इज सम बी आर ए, वो ही ट्रू होगा, बाकी सब कुछ ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए या सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, ये सब क्या होंगे पॉसिबिलिटी वाले केस हैं विच मे और मे नॉट बी ट्रू। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। And now next one is sum A or not B, ठीक है। अब सम ए और नॉट बी वाले में केस में कोई भी आप कंक्लूजन, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे लिखा नो लॉजिकल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट। एक चीज जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताई, सम ए आर नॉट बी का मतलब ये नहीं होता कि सम ए आर बी, बिकॉज कई बच्चे, मैंने जैसे कहा कि बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर लिखा है कि सम ए आर नॉट बी इसका मतलब होगा, तो मतलब इससे आपको लगता है कि शायद आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो सम ए आर बी, ठीक है। ये नहीं है, इट मे और मे नॉट बी ट्रू वाला केस होता है, ये पॉसिबिलिटी वाला केस होता है। तो मैंने जैसे कहा सिर्फ आपको डेफिनेट कंक्लूजन चाहिए, आपको मे और मे नॉट वाली जो पॉसिबिलिटी वाले केस होते हैं वो आपको नहीं लेने। आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको सिर्फ उसी स्टेटमेंट को देखना है। सम ए आर नॉट बी का मतलब ये नहीं है कि सम ए आर बी है, ठीक है। आपको कोई भी चीजें अपनी तरफ से ज्यूम नहीं करनी है। अब इसके देखो आप कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, एक तो आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे ये है, सपोज जैसे ये ए है, ठीक है। हमने कहा कि सम ए आर नॉट बी मतलब सब ए का कुछ हिस्सा, सपोज ये वाला हिस्सा हमने कुछ भी लेट कर लिया,
हमने कहा हमें कहा कि सम ए आर नॉट बी, मतलब सम ए मतलब ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, ये इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो कि सम ए आर नॉट बी। अब देखो आप खुद बताओ, अगर मैं ये वाला केस कह रही हूँ कि सम ए आर बी, जो ऐसे कई बच्चे ज्यूम करते हैं, सम ए आर नॉट बी को वो ज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब है कि सम ए आर बी होगा। अब आप देखो इस वाले वेन डायग्राम के थ्रू कि सम ए आर बी प्रूफ ये कहीं आ रहा है, कहीं पे आप देख सकते हो इस वाले वेन डायग्राम के थ्रू कि सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी है। हमें ऐसा जब तक नहीं कहा गया, हमने अपनी तरफ से चीजें ज्यूम नहीं करनी। हमें उन्होंने कहा सम ए आर नॉट बी, हमने ड्रॉ कर दिया कि ए का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा बी नहीं है, बस। ठीक है, अपनी तरह से चीजें ज्यूम नहीं करनी। अब ये वाला केस है, ठीक है, इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कहा सम ए आर नॉट बी। अब ये जो बीच में बी है और बाकी जो पोर्शन बच गया ए का, हमें ये कहा ना सम ए आर नॉट बी, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये बी नहीं है। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप। इस वाले केस में आप कह सकते हो क्या, सम ए आर बी, है ना। इस वाले अगर आप इस वेन डायग्राम का यूज करते हो, आप कह सकते हो सम ए आर बी, कि कुछ हिस्सा ए का बी में है, या बी का भी हम कह सकते हैं सम बी आर ए, है ना। लेकिन यही जैसे मैंने कह रही हूँ कि आप जब तक ऐसे केस आते हैं, पॉसिबिलिटी वाले केस आते हैं, अब जैसे फर्स्ट वाले वेन डायग्राम में सम ए आर बी वाला केस नहीं आ रहा था, इस वाले से इस सेकेंड वाले वेन डायग्राम से हम कह सकते हैं सम ए आर बी, तो ये पॉसिबिलिटी वाला केस है विच मे और मे नॉट बी ट्रू। तो जब तक हमें डेफिनेट नहीं है, हम इसको ट्रू नहीं मानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो इसको। नेक्स्ट वेन डायग्राम देखो, हमें कहा सम ए आर नॉट बी, ठीक है, सम ए आर नॉट बी मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन उन्होंने कहा कि वो बी नहीं है। आप देख सकते हो इस वेन डायग्राम के थ्रू इतना ही पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ यही जो ए का पोर्शन है जो बी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये बी नहीं है, तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं सम ए आर नॉट बी वाला केस, ठीक है। इस वाले में भी हम क्या कह सकते हैं, सम ए आर बी, बट फिर वही मैं कहूंगी, पहले वाले में तो नहीं आप कह सकते थे ना सम ए आर बी। तो जब तक क्लियर पूरा पॉसिबल नहीं है, आपने अपनी तरह से चीजें ज्यूम नहीं करनी है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। बाकी हम कुछ और बाकी क्वेश्चन में लेके आऊंगी पार्ट 2 में, ठीक है। अभी के लिए बस 1 या 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, किस तरह से आते हैं ये। आपको क्या दिया होंगे, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे देती है, जैसे इसमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, और आपको कंक्लूजन दिए होते हैं। आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चन में, आपको स्टेटमेंट के बेसिस पे बताना होता है कि ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब ट्रू है या नहीं, आपको ये बताना होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में ऐसे आ जाते हैं कंक्लूजन 1 फॉलोज, 2 फॉलोज या बोथ फॉलोज, मतलब जैसे ये जो फैला वाला है ये कंक्लूजन 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो आपको ऐसे पूछ लेते हैं कंक्लूजन 1 फॉलोज मतलब कंक्लूजन 1 ट्रू है, या कंक्लूजन 2 फॉलोज मतलब 2 ट्रू है, या दोनों ट्रू है, या ईदर ट्रू है या नीदर मतलब दोनों ट्रू नहीं है। तो चलो ऑप्शन कैसे आते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी के लिए आप बस ये देखो कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप बता सकते हो कि इन दोनों कंक्लूजन में ये दोनों ट्रू है, दोनों गलत है, या कोई एक ट्रू है, वो बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो वेन डायग्राम हम स्टेटमेंट से ड्रॉ करेंगे। पहले हमें क्या लिखा है, ऑल पेन ड्राइव्स आर चॉक्स, ठीक है। हमें कहा है कि ऑल पेन ड्राइव्स आर चॉक्स। आई होप ये आपको पता है कैसे बनाना, अभी मैंने ऑल ए आर बी वाला केस बताया था, उसी तरह से बनाना। ऑल पेन ड्राइव्स आर चॉक्स, इस तरह से बनेगा हमारा वेन डायग्राम। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ऑल चॉक्स आर कंप्यूटर्स, और अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, ऑल चॉक्स आर कंप्यूटर्स, इस तरह से बनेगा, ठीक है। आपको बनाना दोनों को कंबाइन है, मैं देखिए दोनों को अलग करके बताया कैसे। अब देखो कहा पहले वाले में कहा था कि ऑल पेन ड्राइव्स आर चॉक्स, ऑल पेन ड्राइव्स आर चॉक्स हमने बना लिया। फिर कहा सेकंड में कि ऑल चॉक्स आर कंप्यूटर, मतलब जितने भी चॉक्स है वो सब क्या है, कंप्यूटर। तो हम इसको अगर मैं कंबाइन बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, कंबाइन इस फॉर्म में बनेगा ये, ठीक है। अब आप देखो हमारा वेन डायग्राम बन चुका है, हमें बताना है कंक्लूजन 1 और 2 दोनों फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो पहला कंक्लूजन हमें क्या कहा है कि ऑल कंप्यूटर्स आर पेन ड्राइव्स, हमें ये कहा है। अब आप देखो ऑल कंप्यूटर्स आर पेन ड्राइव्स कह रहे हैं, कंप्यूटर्स क्या है, देखो कंप्यूटर्स मैंने ये पूरा सर्कल जो बनाया है ये कंप्यूटर का, मतलब ये पूरा पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है सब, ये पूरा कंप्यूटर्स है ना। हमें कह रहे हैं कि ऑल कंप्यूटर्स आर पेन ड्राइव्स, पूरे जो कंप्यूटर्स है वो पेन ड्राइव्स हैं कि नहीं। पेन ड्राइव तो देखो सिर्फ ये पोर्शन ही है ना, पेन ड्राइव तो सिर्फ इतना पोर्शन है, तो ये तो कंक्लूजन गलत हो गया। इसमें हमें कह रहे कि ऑल कंप्यूटर्स, ये मतलब ऑल कंप्यूटर्स मतलब देखो रुको मैं आपको नेक्स्ट कलर से बताती हूँ। अब आप ये देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन,
पेन ड्राइव्स को छोड़कर। ये वाला पोर्शन जो है ये पेन ड्राइव्स तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर तो है। हमें कहा गया कि ऑल कंप्यूटर्स आर पेन ड्राइव्स, तो ऑल कंप्यूटर्स, ये भले ग्रीन से जो मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है, ये कंप्यूटर्स तो है लेकिन ये पेन ड्राइव तो नहीं है ना। हमें तो ये कहा कि ऑल कंप्यूटर्स आर पेन ड्राइव्स, तो ये कंक्लूजन तो गलत हो गया, राइट। तो ये गलत है कंक्लूजन हमारा, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन पढ़ो। सेकंड कंक्लूजन में क्या लिखा है, ऑल पेन ड्राइव्स आर कंप्यूटर्स। जो भी हमारी पेन ड्राइव्स हैं, अब ये देखो, ये जो पेन ड्राइव्स थी हमारी, ऑल पेन ड्राइव्स आर कंप्यूटर, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज जैसे मैंने कहा, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा जो है, ये क्या है, कंप्यूटर्स है। और पेन ड्राइव के अंदर भी तो कंप्यूटर आ रहा है। देखो, अगर मैं इसको बनाऊं अलग से, सेकंड कंक्लूजन को, ऑल पेन ड्राइव्स आर कंप्यूटर, इस तरह से ही बनेगा। और ये भी तो ऐसे ही है, देखो, और ये भी तो इसी तरह से ही है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा से ये बना के बता देती हूँ आपको, दोबारा से इसका वेन डायग्राम बना देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गंदा कर दिया। जैसे लिखा ऑल पेन ड्राइव, पहले हमें जो इसका बना था वो किस तरह से बना था, वेन डायग्राम पूरे का, ठीक है। और सेकंड कंक्लूजन था, आप देखो, ऑल पेन ड्राइव्स आर कंप्यूटर, ऑल पेन ड्राइव्स, ये जो पेन ड्राइव्स है ये कंप्यूटर है, बिल्कुल है, बिकॉज कंप्यूटर तो पूरा कंप्यूटर, सब कुछ कंप्यूटर है ना ये, तो ऑल पेन ड्राइव्स आर कंप्यूटर, ये तो करेक्ट है। तो अगर हमारा ऑप्शन में है और कंक्लूजन 2 फॉलोज, हमने आंसर में क्या मार्क करना है, कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। कंक्लूजन 1 इज रॉन्ग, कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो इसका आंसर है जो सेकंड कंक्लूजन जो है हमारा, वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो देखते हैं। So now next, let's see next question. अब नेक्स्ट पहले हम क्या करेंगे, फिर वही स्टेटमेंट से हमने पहले क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में कंक्लूजन देखते हैं। पहला हमें क्या लिखा है स्टेटमेंट्स, सम रिंग्स आर बैट्स, सम रिंग्स आर बैट्स, ये क्या है। फिर क्या है सेकंड स्टेटमेंट में, सम बैट्स आर कैट्स, सम बैट्स आर कैट्स, इस तरह से बनेगा वेन डायग्राम इसका। अब कंक्लूजन देखते हैं कि कौन से फॉलो कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। पहला क्या है कि सम रिंग्स आर कैट्स, सम रिंग्स आर कैट्स, ये आपको पहले बताना है ये ट्रू है कि नहीं, मतलब फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये फॉलो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, अब देखो, आर और सी में आप कोई रिलेशन नहीं देख सकते, है ना। लेकिन अब एक चीज आपको बताऊं, अगर चलो मैं इसका यहाँ पे बना के बताती हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से बनाती, जैसे था सम रिंग्स आर बैट्स और था सम बैट्स आर कैट्स, तो मैं सम बैट्स आर कैट्स ऐसे भी बना सकती थी, बनाने को तो, है ना, ऐसे भी बना सकती थी, सम बैट्स आर कैट्स, हमें तो ये बताना था, और इससे आ भी रहा कि सम रिंग्स आर कैट्स। बट जब तक हमें क्वेश्चन में, हमें स्टेटमेंट में, जब तक रिंग और कैट में, रिंग और कैट में आप देखो हमें कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया, हमें जो स्टेटमेंट में रिंग्स और कैट्स में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया, तो मैंने जैसे कहा हम अपनी तरफ से कुछ भी चीजें ज्यूम नहीं करेंगे, हमें जो स्टेटमेंट में दे रखा है हमने सिर्फ उसी के बेस पे चलना है। आप देखो, पहले स्टेटमेंट में रिंग और बैट्स में रिलेशन बताया था, सेकंड में बैट्स और कैट्स में रिलेशन बताया, रिंग्स और कैट्स में तो रिलेशन बताया नहीं है, तो जब तक हमें नहीं बताया हम अपनी तरफ से ज्यूम नहीं करेंगे कि सम रिंग्स आर कैट्स हो सकते हैं कि नहीं। तो आप इसी वेन डायग्राम के थ्रू देखो, सम रिंग्स आर कैट्स हम नहीं कह सकते, बिकॉज जब तक हमें स्टेटमेंट में नहीं क्लियरली कहा गया, तो ये है इनकरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सम कैट्स आर रिंग्स, सम कैट्स आर रिंग्स होगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा इसी वे में। अगर सम रिंग्स आर कैट्स नहीं है तो रिंग्स और तो मैंने जैसे कहा था सम वाले केस में तो रिवर्स जो होता है उसका रिवर्स जो होता है वो फॉलो करता है ना, अगर सम ए आर बी है और सम बी आर ए लिखा है तो वो करेक्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यही फर्स्ट वाले कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा तो सेकंड भी फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज ये भी तो सेम ही है, सम कैट्स आर रिंग्स। नेक्स्ट क्या कहता है, सम बैट्स आर रिंग्स, सम बैट्स आर रिंग्स, ये है कि नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें हमें रिलेशन भी गिवन है। आप फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा था सम रिंग्स आर बैट्स, ये वाला सम रिंग्स आर बैट्स, तो मैंने आपको जब सम वाला केस बताया उसमें मैंने आपको बताया कि रिवर्स जो होता है वो पॉसिबल होता है, मतलब फॉलो करता है। तो सम रिंग्स आर बैट्स का रिवर्स क्या होगा, सम बैट्स आर रिंग्स, तो सम बैट्स आर रिंग्स लिखा है तो ये तो फॉलो करेगा, तो इसमें आपका आंसर क्या होना था, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। बाकी अगर हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में मैं आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी, अगर कुछ भी यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो पाया तो आप पार्ट 2 में मैं आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी आप वो पार्ट देख लेना, ठीक है। उससे आपके और क्लियर हो जाएंगे, आपको पता लगेगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है, आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो चलो आगे खत्म करते हैं अब इसको। तो अगर आपको इनके फ्री पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी टॉपिक्स, सिर्फ इसी की नहीं, जो भी टॉपिक्स मैं अपने यूट्यूब पे कवर करती हूँ, ठीक है, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद रुचि सलगोत्रा, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।